Hello students, good morning, have a nice day and take care of you students. Welcome back to गोपाल स्टडी सर्कल. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं लेसन नंबर 4 कटनी और करनी जो कक्षा 60 के प्रथम सेमेस्टर की टेक्स्ट बुक में से लिया गया है. ओके, सो लेसन का जो हेडिंग है, क्या नाम है? कटनी और करनी. उसका मीनिंग क्या है वो मैं पहले आपको समझा देना चाहता हूँ. कटनी और करनी मतलब हमारी सोसाइटी में, मतलब हम जहाँ रहते हैं हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते कुछ है, कुछ और बोलते हैं और करते कुछ और है. ठीक है ना? ओके, आ रहा है समझ में? जैसे कि कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. ओके, जब सच बोलने की बात आती है ना, ओके, तो वो खुद ही झूठ बोलता है. मतलब वो दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है. ओके, बट जब अपने पे आ जाती है ना बात, ओके, तो झूठ बोलता है. आ रहा है समझ में? मीन्स उसकी कथनी और उसकी करनी दोनों क्या है? अलग अलग है. दोनों क्या है? अलग अलग है. आ रहा है ना समझ में? तो इसी के रिलेटेड हमारा यह लेसन है कथनी और करनी. ओके, यहाँ पे कुछ उदाहरण के द्वारा हमें यह जो लेसन है ना पाठ, वो अच्छे से समझाया गया है. ओके, तो हम पहले शुरू करते हैं परिचय से. यहाँ पे दिया गया है, देखो, मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है. किसका जीवन? मानव जीवन. मतलब मनुष्य का जो जीवन है ना, वो प्रभु की अनमोल देन है. सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशेष शक्तियाँ प्रदान की है. मतलब इस सृष्टि पे जितने भी प्राणी है, वो सारे प्राणियों में जो सबसे ज़्यादा मनुष्य, मतलब मनुष्य को प्रभु ने क्या तो विशेष शक्तियाँ प्रदान की है. इसलिए यह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है. कौन? मनुष्य. मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं. राइट ना? यस. कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है, कुछ अलग है. कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है. इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है. ओके, तो क्या पढ़ने वाले हम कि कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं ना हमारे समाज में, हमारे आसपास, कि जो कुछ बोलते हैं अलग और कुछ करते हैं अलग. ठीक है ना? मतलब उनकी कथनी और करनी में दोनों में क्या है? अंतर बना हुआ होता है. ओके, सो अभी हम पाठ मतलब जो लेसन है ना वो पढ़ना शुरू करेंगे. तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है. किसने? तो ईश्वर ने. किसको? मनुष्य को. सभी प्राणियों से क्या बनाया है? सर्वश्रेष्ठ बनाया है. कई गुणों से उसे संवारा है. किसने? ईश्वर ने. किसको? मनुष्य को. इसका उसे अभिमान भी होता है ना? हमें अभिमान आ जाता है. हम मनुष्य को क्या आ जाता है? अभिमान आता है. एटीट्यूड, अभिमान. ओके, एटीट्यूड. कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनका एटीट्यूड बहुत बुरा होता है. आ रहा है ना? अच्छा एटीट्यूड रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर बुरा एटीट्यूड रखना बहुत बुरी बात है. ओके, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है. आ रहा है ना समझ में? मनुष्य अपने आप को क्या समझता है? गुणों की खान समझता है. मतलब वो ऐसा समझता है कि मेरे पास बहुत सब कुछ है. ठीक है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ. पर कई बार वो ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है. कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कुछ उदाहरण रोज हमें देखने में आते हैं. ठीक है, आप यहाँ पहला चित्र देख सकते हैं. यहाँ पे एक इंसान है ना, ओके, वो क्या कर रहा है? फूल तोड़ रहा है. और पास में मतलब वो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि फूल तोड़ना मना है. ओके, अभी क्या है इसकी बात? ठीक है, चलो हम रीड करके देख लेते हैं. बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह रखी थी. कहाँ? बस्ती के बीच में. किसने? तो सरकार ने. पार्क मतलब बगीचा, ओके, उद्यान बनाने की क्या रखी थी? जगह छोड़ रखी थी. बरसात के मौसम में मोहल्ले के सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी. अभी बरसात का मौसम था. ठीक है, बारिश आने वाली थी. ओके, तो मोहल्ले के एक सज्जन व्यक्ति थे. सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति. ओके, डन. उसने क्या सोचा कि फूलों के पौधे लगाने की सूझी. मतलब उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि यह जो पार्क है ना, ओके, उसमें मैं फूलों के पौधे लगा देता हूँ. ठीक है, जिससे क्या होगा? पूरा पार्क क्या हरा भरा रहेगा, साथ ही साथ सुगंधित रहेगा फूलों की वजह से. ओके, बात अच्छी थी. वे कई से पौधे लाए, कतार में उन्हें रोपा, देखभाल भी की. पौधे बड़े भी हो गए. कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे. पार्क अच्छा लगने लगा. मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे. ओके,
जैसे आप भी जाते हो ना, कई बार पार्क में गए होगे आप घूमने के लिए, है ना, ओके, टहलने के लिए मॉर्निंग वक्त में या फिर इवनिंग के टाइम में भी गए होगे, है ना, ओके। तो इसी तरह से वहाँ के जो मोहल्ले के जो लोग हैं ना, वो भी सुबह शाम पार्क में क्या टहलने के लिए जाते थे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। अभी दुनिया में वो कौन सा बंदा होगा जिसको फूल पसंद नहीं होगा, है ना, ओके। आपको भी पसंद होगा ना, ओके। अभी आप मुझे बताना कि आपको कौन सा फूल पसंद है, ठीक है ना, हो सके तो कमेंट में बता देना, ओके डन। तो फूल सबको पसंद होते हैं, अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग उन्हें उन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। अभी क्या हुआ कि मतलब जो सज्जन व्यक्ति था ना, वो जिसने मतलब फूलों के पौधे लगाए थे पार्क के अंदर, उसको दिमाग में यह ख्याल आया कि लोग आते जाते हैं यहाँ पे टहलने के लिए, अभी किसी को फूल पसंद आ गया और वो तोड़ लेंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, उस सज्जन व्यक्ति ने, उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। वो सज्जन व्यक्ति ने क्या किया, एक तख्ती ली, उसके ऊपर ऐसा लिखा कि फूल तोड़ना मना है, ऐसा लिखकर उस तख्ती को वहाँ पे लटका दिया। आते जाते सब उसको पढ़ते, पर कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। आ रहे ना समझ में, मतलब जो लोग सुबह शाम टहलने के लिए आते थे ना, वो लोग ये सारा जो तख्ती पे लिखा हुआ होता था ना कि फूल तोड़ना मना है, वो सब कुछ पढ़ते थे, पर कोई भी फूल तोड़ता नहीं था, ओके डन। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। लो, हो गई ना बात, आ रहा है ना समझ में क्या बोला हूँ। सबसे मज़े की बात यह है कि लोगों ने देखा कि जिस इंसान ने, मतलब जिस पर्सन ने तख्ती पे लगाया था, हाँ, तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे, मतलब जल्दी सवेरे के टाइम में जल्दी फूल तोड़ते हुए देखा, ओके। अब क्या हुआ, जैसे कि आप लिखते हो, ठीक है, मान लो आप सज्जन की जगह आप हो, ठीक है, और आप लिखते हो कि फूल तोड़ना मना है, ओके। नियम तो सभी के लिए एक ही हुआ ना, सभी के लिए एक ही तो हुआ नियम। अब क्या करोगे, आप ही नियम तोड़ दोगे तो क्या होगा, अच्छा लगेगा नहीं ना। अब वो अपने बचाव में क्या करता है देखो, तो वो अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले पूजा के लिए तोड़ लाओ हो। किसके लिए तोड़ लाओ, पूजा के लिए फूल तोड़ लाओ। लो, हो गई बात। तो जो अगर दूसरे लोग अगर फूल तोड़ते तो वो कुछ दूसरे काम के लिए तोड़ते क्या, मतलब वो फूलों से अपना घर संवारते थे, नहीं यार, सिंपल सी बात है ना। लोग फूल क्यों तोड़ते हैं, पूजा के काम के लिए ही तोड़ते हैं ना, ओके। तो अगर सभी को तोड़ने दिया होता तो कुछ प्रॉब्लम होता नहीं ना, तो हो गई ना। तो जो सज्जन व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिला आपको, यस। अभी क्या है नेक्स्ट देखते हैं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, ओके। कभी आपने बस के अंदर सवारी की होगी तो वहाँ पे आपने लिखा होगा कि धूम्रपान करना मना है, ओके, निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने उस यात्री को कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगारेट पीना मना है। उसने बेचारे ने जलती बीड़ी खिड़की के बाहर, मतलब उस कंडक्टर ने फेंकवा दी। अभी बेचारा बोला तो बुरी बात है ना, बुरी बात है कि अच्छी बात है, कोई भी बेचारा नहीं है, ठीक है। सिगारेट या बीड़ी पीना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो कंडक्टर ने क्या किया, यहाँ पे उस यात्री को बोला कि बस के अंदर बीड़ी या सिगारेट पीना बहुत बुरी बात है, ठीक है ना, ओके। ऐसा कहकर उसने क्या किया, उसकी बीड़ी को खिड़की से बाहर फेंकवा दी। चलो, कंडक्टर ने यहाँ पे अच्छा काम किया, बट अभी आगे क्या हुआ वो देखते हैं। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, ओके, सिगारेट जलाई और दोनों पीने लगे। वाह रे वाह, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, ओके। अब क्या हुआ, कंडक्टर कहाँ गया, ड्राइवर के कैबिन में गया और वहाँ जाकर बैठा और सिगारेट जलाई और दोनों पीने लगे। कौन, कंडक्टर भी पीने लगा और ड्राइवर भी पीने लगा। एक दूसरे यात्री ने यह देखा ना, तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, मतलब जो वाक्य लिखा होता ना, कंडक्टर बोला, कंडक्टर साहब वो देखो क्या लिखा है,
धूम्रपान करना वर्जित है, मतलब धूम्रपान करना निषेध है। ओके, अभी कंडक्टर का जवाब क्या था पता है? इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह आपके लिए है ना कि हमारे लिए। कंडक्टर गुस्से में बोलने लगा, ये आपके लिए है ना कि हमारे लिए। लो, हो गई बात। लो, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे कंडक्टर और ड्राइवर दूसरे ग्रह के हैं और हम दूसरे ग्रह के हैं। आ रहा है ना समझ में? ऐसा थोड़ी चलेगा। पहले कंडक्टर ने यात्री को सिगारेट जो बीड़ी पी रहा था ना, उसकी बीड़ी बाहर फेंकवा दी। वहाँ पे अच्छा काम किया, ठीक है, वहाँ पे उसकी कटनी सही थी। अब वो खुद ही काम कर रहा है, वो खुद ही उस सिगारेट को पी रहा है, वही भी चलती बस के अंदर। ओके, तो उसकी करनी अलग हुई ना। तो देखा ना, कटनी और करने में अंतर देखने को मिला। ओके, चलो इसी तरह से आगे एक बहुत सारे उदाहरण है। इसमें से एक है यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति दुकान पर गया। ओके, डन। जैसे आप भी जाते हो ना दुकान में कुछ सामान खरीदने के लिए, इसी तरह से एक व्यक्ति कहाँ गया? दुकान पे गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि मान लो आप कहीं जा रहे हो दुकान में सामान खरीदने के लिए, और दुकान के सामने जब आप वाहन खड़े करते हो, ओके, तो दुकानदार आपको कहता है कि भाई साहब यहाँ पे सामान यहाँ पे वाहन मत खड़ा कीजिए आपका, वहाँ सामने जाओ, पार्किंग है वहाँ खड़े करो, उसके बाद यहाँ पे आओ, ठीक है। सज्जन व्यक्ति ने कहा, क्या क्या कहा? मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है यहाँ पे, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। ऐसा किसने कहा? दुकानदार ने कहा। ठीक है भाई, अभी सज्जन व्यक्ति क्या करता? ठीक है ना। ओके, तो देखो कि सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में क्या हुआ? स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया और स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। बोलो क्या हुआ होगा उसके बाद? देखो, इस पर सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया कि वो दुकान के सामने आए? हाँ, मतलब अपना स्कूटर खड़ा रखकर तुरंत ही दुकान के अंदर चला गया। आपने इस लड़के को तो मना नहीं किया, ऐसा उस सज्जन व्यक्ति ने बोला। तो दुकानदार ने क्या उत्तर दिया पता है? दुकानदार ने बोला, यह तो मेरा बेटा है। क्या है यह? मेरा बेटा है। लो, मतलब तुम्हारा बेटा है तो कुछ भी कर सकता है, दुकान के सामने बीच सड़क पे वाहन खड़ा भी कर सकता है, ऐसा थोड़ी चलता है भाई। तो ये तो गलत बात हुई। तो यहाँ पे दुकानदार की कटनी और करने में आपको अंतर देखने को मिल रहा है। यस, चलो आगे देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। आ रहा है ना समझ में? बड़े बड़े आदर्श की बात करते हैं कि हम सत्यवादी हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम ईमानदार हैं, हम प्रामाणिक हैं, ठीक है ना। जब उसको निभाने की बात आती है ना, तब वो सत्यवादी वर्ड कहा गया, वो प्रामाणिकता कहा गई, वो ईमानदारी कहा गई, वो सब कुछ वो लोग को भूल जाते हैं। ओके, चलो अब आगे का एक उदाहरण है वो हम देखते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। एक सज्जन व्यक्ति थे, उनके घर कौन आया? उनके एक मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने, मतलब जो सज्जन व्यक्ति था ना, उन्होंने खिड़की से देखा ऐसे बाहर। ओके, देखा तो बाहर कौन आया था? मकान मालिक खड़ा था। यस, जो पिछले 4 माह का, मतलब 4 महीने का किराया बाकी था ना, वो लेने के लिए आया था, मांगने के लिए। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। अभी क्या किया कि वो सज्जन व्यक्ति अगर दरवाज़ा खोलता, ठीक है ना, डन, तो उनके मित्र के सामने मतलब उनका सीन हो जाता ना कि तुम 4 महीने का किराया बाकी है, अभी तक भरा भी नहीं है तूने। ओके, डन, तो उनका थोड़ा नीचा चला जाता ना, इज्जत वो वगैरह। तो सज्जन व्यक्ति ने क्या किया? अपने बच्चे को समझाया और बाहर भेज दिया। अब क्या हुआ? जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा
बच्चा बाहर गया। ओके डन। तो जो बाहर किराया मांगने के लिए आया था ना मकान मालिक, तो मकान मालिक ने उसने कहा तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। मकान मालिक ने क्या कहा बच्चे को कि तुम्हारे पिताजी को कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। ठीक है, बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। भाई क्या जवाब दिया वो पता है आपको? देखो वो भी बहुत ही मज़ेदार जवाब था, है ना। ओके, उसने जवाब दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे ने क्या जवाब दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं है। बच्चे की यह बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा, साथ ही साथ घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी थोड़ा मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। है ना, आ रहा है ना समझ में? पानी पानी हो गया मतलब यह कहावत है। ठीक है, शर्म से झुक जाना सिर। आ रहा है ना समझ में? ओके, पानी पानी होना मतलब यहाँ पे देखो मुहावरे बहुत लज्जित हो जाना मतलब शर्म से लज्जित हो जाना। ओके, और गुनों की खान का मतलब हुआ है बहुत गुने। अभी आगे देखते हैं हम। चलो अभी क्या हुआ तो आगे है, एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया थी कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। एक सज्जन व्यक्ति था, उसने अपने पोते को यह सिखाया था। क्या सिखाया था? कि बेटा कभी भी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, मतलब जब हमारा नंबर आएगा ना, ओके, तब हमें इंतज़ार करना है, प्रतीक्षा करना है जब तक हमारा नंबर नहीं आ जाता। ठीक है, अब क्या हुआ तो एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। ओके, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था, मतलब यह जो दादाजी है ना, ओके, वो क्या करने गए थे? जल बिजली के बिल जमा करने के लिए गए थे, और उनके साथ उनका कितने वर्षीय? तो 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा करने वालों की लंबी कतार देखकर कोई उपाय सोचने लगे। यहाँ पे जो दादाजी थे ना, वो सोचने लगे क्या देखकर कि यहाँ पे जो बहुत भीड़ लगी हुई थी, ठीक है, बिल जमा करने के लिए बहुत ही लंबी कतार लगी हुई थी, ठीक है ना। तो यह देखकर मतलब क्या, वो उपाय सोचने लगे क्या किया जाए कि जल्दी फटाफट मेरा काम निकल जाए यहाँ से। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। आगे क्या दिखाई दिया? आगे की मतलब पहले नंबर पे, मतलब जो आगे खड़ा था ना, वहाँ उनका एक परिचित व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, दादाजी कहा, वो तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही बुलाए, लो इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल वह राशि उसके हाथ में जमा कर थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। क्या बोला वो समझ में आ रहा है? वह दादाजी वो एक परिचित व्यक्ति के पास गए और ऐसा झूठ बोला कि बेटा तुम यह बिल घर पे ही बुलाए, ठीक है। और इतना ही बोलकर तुरंत ही बिल और जो जमा राशि जो करनी थी ना, वो पैसे उसके हाथ में तुरंत ही थमा दिया और फटाफट एक साइड पे निकल आए, मतलब दूसरी ओर खड़े हो गए साइड पे, ठीक है ना। डन। वो इंसान कुछ समझे उससे पहले तो ये फटाफट दादाजी बोला और दादाजी बोल के वहाँ से साइड पे निकल आए। अब क्या हुआ, पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे है ना। ओके, अभी पोते, अभी आपने बात भी सुनी होगी ना कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, ठीक है ना। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, वो ऑलवेज सच बोलते हैं, है ना। सही बात है ना। ओके, तो बच्चे ने भी सही बोला ना, क्योंकि दादाजी ने जो सिखाया था वही बच्चा बोला। यहाँ पे पोता बोला, दादाजी ने पहले सिखाया था ना कि बेटा जीवन में कभी भी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना है। यह दादाजी ने उस पोते को सिखाया था। अब दादाजी गलत ढंग से वह काम करने लगे थे, ठीक है, तो पोता थोड़ी चुप बैठता नहीं, तो पोता क्या बोलने लगा, दादाजी लाइन में खड़े रहिए ना, दादाजी लाइन में खड़े रहिए ना। ओके, यह बात पोते की सुनकर
कतार में लगे हुए जितने भी लोग थे ना वो हंसने लगे। समझ में आ गया होगा आपको। तो क्या है आगे कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ओके, ऐसा आचरण करने वाले को सभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बन जाते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब सम्मान। यह उसका मतलब क्या है कि जिस इंसान की कथनी और करनी एक समान होती है उसी इंसान को पूरे जग में क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। पूरे जग में क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। ओके, आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आपका एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलो आपके घर में भाई और बहन होंगे, ठीक है, या 2 सिस्टर होंगे, आपकी एक छोटी सिस्टर होगी, ठीक है, डन। तो आप अपने छोटे भाई को कहते होगे कि पढ़ाई कर, ठीक है ना, ओके, अच्छे नंबर से पास होना है। चलो, वो आपकी बात सुनकर पढ़ाई करने बैठता है और अच्छे नंबर से पास भी होता है। पर आपका क्या होता है? आप पढ़ाई करने नहीं बैठते हैं और अच्छे नंबर से पास नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे कथनी और करनी क्या हुआ? अलग अलग हुआ ना। मतलब आप दूसरों को सलाह देते हैं कि पढ़ाई कर, अच्छे नंबर से पास हो, पर जब खुद की बात आती है तो पढ़ाई नहीं करते और अच्छे नंबर से पास नहीं होते। तो देखा ना कथनी और करनी में अंतर। ओके, आई होप कि आपको यह लेसन, मतलब ये जो पाठ है कथनी और करनी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं हम। संवारा का मतलब होता है सजाया, अंतर का मतलब भेद, फल, पार का मतलब होता है बाग या बगीचा, कतार का मतलब होता है पंक्ति, वर्जित का मतलब होता है निषेध, मनाही, कंडक्टर मतलब परिचालक, शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, टपाक से मतलब जोश के साथ जल्दी से, और पोटा का मतलब होता है पुत्र का पुत्र, जिसको पोटा कहते हैं, और प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार, राशि का मतलब होता है रकम, और आचरण का मतलब होता है व्यवहार, सदैव का मतलब होता है सदा के लिए। मुहावरे, गुणों की खान मतलब बहुत गुणी, पानी पानी हो जाना मतलब बहुत लज्जित हो जाना। ओके, डन। आई होप कि आपको यह लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। ओके, अभी नेक्स्ट लेसन के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस वर्ल्ड। गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद एंड जय भारत।